हरियाणा ने ठाना है अनीमिया को हराना है। सभी आयु वर्ग नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर अपने खून की जांच जरूर करवाएं और खून की कमी पाए जाने पर डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी की सलाह अनुसार प्रतिदिन आयरन की खुराक लेना सुनिश्चित करें। अनीमिया के उपचार के लिए आयरन की खुराक सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध। अनीमिया मुक्त हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक किया जा रहा है। पौष पूर्णिमा पर पवित्र अमृत स्नान के साथ महाकुंभ शुरू होगा और महाशिवरात्रि के दिन अंतिम अमृत स्नान के साथ ये संपन्न होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस वर्ष महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। कल प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा के बाद योगी आदित्यनाथ ने बताया कि श्रद्धालुओं के सुरक्षित प्रवास की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कल हिसार में बजट पूर्व परामर्श बैठक के तहत चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में प्रगतिशील किसानों और किसान उत्पादक संगठनों के सुझाव लिए। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार किसानों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 70% किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन कम है, इसलिए उनके उत्थान के लिए भी खास रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही किसानों को अधिक मुनाफा मिले, इसके लिए भी बजट में प्रावधान करने होंगे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान विश्वविद्यालय कृषि पर्यटन केंद्र के दूसरे भाग का उद्घाटन और दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा तैयार कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने बताया, हिसार में एग्री पर्यटन केंद्र का उद्घाटन हुआ है, जिसके ऊपर 5 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत आई है। 6 एकड़ के अंदर ये फैला हुआ है। इसका लाभ लोगों को मिलेगा। जिस प्रकार की परंपरागत खेती हमारे पूर्वज करते थे और किस प्रकार से करते थे, इस एग्री टूरिज्म के अंदर उस सब को दर्शाया गया है। आने वाली पीढ़ियों को भी उसका बड़ा लाभ मिलेगा। और एक पोषण उत्सव बुक का भी विमोचन हुआ है। बहुत सारे बच्चे पोषण का शिकार रहते हैं। ये हमारे खान पान को लेकर के होता है। महिलाओं के अंदर खून की कमी हो जाती है, वो पोषण के कारण होती है। निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है। चुनाव पार्टी चुनाव चिन्ह पर लड़ा जाएगा या नहीं, ये पार्टी तय करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने किसानों से पारंपरिक खेती छोड़कर फसल विविधीकरण अपनाने का आग्रह किया है। हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि फसल विविधीकरण से किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। मुख्यमंत्री ने किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अन्न को वैश्विक मंच पर लाने के प्रयास किए हैं। मुख्यमंत्री ने हिसार के गांव स्याधवा में स्ट्रॉबेरी की खेती की सफलता पर प्रकाश डाला। उन्होंने सिरसा में किन्नू की खेती का भी जिक्र किया। श्री नायब सिंह ने जोर देकर कहा कि किसानों को अपनी आय में वृद्धि और सतत विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए पारंपरिक खेती से परे अभिनव तरीके तलाशने होंगे। हरियाणा के सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री नायब सिंह के नेतृत्व में हरियाणा को देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे बेहतर स्थान मिला है, जिसकी बदौलत हरियाणा निवेशकों व उद्यमियों का पसंदीदा व्यापारिक स्थान बन गया है। दुनिया की 500 फॉर्च्यून कंपनियों की उपस्थिति हरियाणा की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाती है। उन्होंने कहा कि देश की 2/3 यात्री गाड़ियों का निर्माण हरियाणा में होता है। पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा कल भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में हरियाणा के प्रतिनिधि के तौर पर बोल रहे थे। सम्मेलन के एक सत्र में 50 से अधिक देशों के प्रवासी भारतीयों से संवाद करते हुए उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से खेल, व्यापार, युवा उद्यमियों को अवसर उपलब्ध कराने पर विस्तार से चर्चा की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। इन शहरी बस्तियों में अब राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के तहत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से गर्भवती की जांच व सुरक्षित प्रसव की मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि आपकी ममता और खुशियाँ कायम रहें। तो याद रखिए, गर्भवती का नाम तुरंत दर्ज करवाएं, उसकी पूरी देखभाल करें और डिलीवरी अस्पताल में ही करवाएं। बधाई हो। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन।